हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लोकुस इंस्पायर इंडियन पर। आप सभी का स्वागत है, एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं आप शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे थे और हमारी एक क्लास इस पे हो चुकी है। हमने देखा था कि कांग्रेस के स्थापना के बारे में बेसिक जानकारी जो होती है उसको हमने थोड़ा बहुत जाना था। और इस क्लास में हम यह देखेंगे कि कांग्रेस से स्थापना से पहले कौन कौन से संगठन थे। उसके बाद कांग्रेस के स्थापना पे बाद में आएंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट संगठन है जिसके बारे में जानना हमको बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में हम आज बात करेंगे जो क्षेत्रीय स्तर पर संगठन थे भारत में। कांग्रेस के स्थापना से पहले जो क्षेत्रीय स्तर पे कुछ संगठन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उनमें से कुछ संगठनों को हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे और जानेंगे उनके बारे में। तो आइए, ठीक है, हम चलते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट। हाँ, यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो क्षेत्रीय संगठन में हमको पढ़ना है। पहले लैंड होल्डर सोसाइटी, यहाँ आप देख लीजिए, लैंड होल्डर सोसाइटी, या इसे हम बोल सकते हैं जमींदारी एसोसिएशन। लैंड होल्डर्स मतलब लैंड को होल्ड करने वाली जो समाज थी, मतलब एक प्रकार से जमींदार लोग थे। उन्होंने एक सोसाइटी का गठन किया और उसका नाम दिया लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1838 में होती है। इसके संस्थापक सदस्य के बारे में पूछेगा तो यहाँ देखिए, इनके संस्थापक सदस्य क्या जो थे वो राजा राधाकांत देव थे। राजा राधाकांत देव, यहाँ पर हमने तस्वीर लगा दी है। ये दुर्लभ तस्वीरें हैं, बहुत मुश्किल से खोजने पे मिली हैं, ताकि आपको मेमोरी में, जैसे बोला जाता है कि आप थ्योरी पढ़ें लेकिन अगर आप चित्रित रूप में किसी चीज़ को देख ले तो आपको काफ़ी समय तक याद रहता है। तो इसलिए मैंने फ़ोटो जो मिले मुझे लगा दिए। तो राजा राधाकांत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। राजा काली कृष्णन भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। प्रसन्न कुमार ठाकुर, यहाँ देखिए, प्रसन्न कुमार ठाकुर का ये जो तस्वीर लगा है, प्रसन्न कुमार ठाकुर इसके संस्थापक सदस्य थे। और द्वारिकानाथ ठाकुर, यहाँ देखिए, द्वारिकानाथ ठाकुर जी का तस्वीर लगा है, तो द्वारिकानाथ ठाकुर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1838 में। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? तो 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में आपको क्या करके चारों में से 3 नाम दे देगा, एक नाम कोई अलग दे देगा। तो आपको ये चारों नाम याद रहेगा, तभी आप उसको समझ सकते हो कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। तो ऐसे में इसके संस्थापक सदस्य राजा राधाकांत देव, राजा काली कृष्णन, प्रसन्न कुमार ठाकुर और द्वारिकानाथ ठाकुर है। अच्छा, कोई भी संगठन बनता है उसका एक उपदेश होता है। तो इसका उपदेश क्या था? इसका उपदेश था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। चूंकि नाम से ही क्लियर है, लैंड होल्डर सोसाइटी, अर्थात जमींदारों के हितों की रक्षा करना। अच्छा, इसमें 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बात में से पहला जो मेरे कहने का मतलब है कि जो पहली बात है कि भारत में स्थापित यह पहला राजनीतिक संगठन, यहाँ थोड़ा कट हो गया है तो मैं बोल दे रहा हूँ, भारत में स्थापित यह पहला राजनीतिक स्तर का संगठन था कि जो अपने हितों के बारे में तो बात कर रहा है लेकिन वो राजनीति के क्षेत्र में आके बात कर रहा है। तो आपसे पूछेगा कि भारत में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन कौन था? तो याद रखिए दोस्तों, लैंड होल्डर सोसाइटी। कौन था? लैंड होल्डर सोसाइटी। अच्छा, इसमें 2 अंग्रेज भी शामिल थे। आप देखेंगे बहुत सिस्टमेटिक इसका बड़ा, जब ये संगठन स्थापित हुआ तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी शामिल थे। आप देख लीजिए, द्वारकानाथ ठाकुर जी थे, राधाकांत थे, काली कृष्णन थे, प्रसन्न कुमार ठाकुर जी थे। तो इन लोगों की सूझबूझ के कारण कहिए या जो भी कहिए कि इन्होंने 2 अंग्रेजों को भी शामिल किया। क्यों किया? क्योंकि जानते थे कि हमारे बीच में अगर कोई मतभेद होता है इस कंपनी से और हमारे बीच में, तो हम अंग्रेज़ों से अपनी बात किस तरह मनवा सकते हैं, या गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास हम किस तरह अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 2 अंग्रेज को भी इसमें सदस्य रखा। और 2 अंग्रेज के नाम पूछ लिए जाएंगे कि लैंड होल्डर सोसाइटी से संबंधित कौन वे अंग्रेज थे। तो इनका एक नाम है विलियम कार्बरी। विलियम कार्बरी जो थे इस सोसाइटी के सचिव बनाए गए।
लैंड होल्डर सोसाइटी के, और जॉन कॉफर्ड जो लंदन में इसके प्रतिनिधि बनाए गए। अच्छा, लंदन में इस प्रतिनिधि इसलिए बनाए जाते थे कि हमारी जो बातें हैं, समस्याएं हैं, वहाँ के संसद में जाके वहाँ के गवर्नमेंट को अवगत कराना, ताकि हमारे हितों की रक्षा हो सके और हम जैसा चाहें उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हमारी बातें सुना जाए, हमारे कानून हमारे लिए बनाए जा सके, हम पर कोई दबाव ना बन सके एक प्रकार से। इसलिए इस संगठन का महत्व बढ़ जाता है। और हम यह भी इसीलिए बोलते हैं कि भारत में स्थापित यह पहला राजनीतिक संगठन है। तो 4 बातें याद रखिए। इसकी स्थापना 1838 में होती है। संस्थापक इसके राजा राधाकांत देव होते हैं, राजा काली कृष्णन होते हैं, प्रसन्न कुमार ठाकुर होते हैं, द्वारकानाथ ठाकुर होते हैं। उपदेश इसका होता है कि जमींदारों के हितों की रक्षा करना। इसमें 2 अंग्रेज शामिल थे, तो विलियम कार्बी जो सचिव बनाए थे, जॉन कॉफर्ड जो लंदन में प्रतिनिधि थे। भारत में स्थापित यह पहला राजनीतिक संगठन था। चलिए दोस्तों, हम अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए, पहला हमने संगठन पढ़ा 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में। उसके बाद जो हम संगठन पढ़ेंगे अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे BBIS, अर्थात बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना की बात करें तो 1843 ईस्वी में हुआ था। और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 और लगभग 5 साल बाद इसका स्थापना हुआ था। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई। संस्थापक जो थे इसके जॉन थॉमसन थे। देखिए यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। मैंने आपको बताया कि तस्वीर ताकि आप जान समझ सकें, और इमेज के रूप में दिमाग में बैठता बहुत तेज है। तो इसके संस्थापक जॉन थॉमसन थे। अच्छा, देखेंगे तो जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है ना, इसका भी कार्य एकदम सेम लैंड होल्डर सोसाइटी की तरह ही था। तो इन दोनों के सदस्यों ने क्या किया कि इन्होंने सोचा जब हम दोनों का मकसद एक ही है तो फिर हम अलग अलग संस्था के रूप में क्यों काम करें। हम एक ही में अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारी बातों को और प्रभावशाली ढंग से रखा जा सकता है और हम अपनी बातों को अच्छे से मना सकते हैं, अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। तो बाद में देखेंगे क्या होता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी जो थे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों का आपस में मर्ज हो जाता है, अर्थात विलय हो जाता है और एक नई संस्था बनाई जाती है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब ब्रिटिश इंडिया, अरे यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो पूछेगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है किन 2 संगठनों के विलय होने से बना है, तो वह है लैंड होल्डर सोसाइटी और एक BBIS अर्थात बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखिए, जब दोनों संगठन आपस में विलय हो जाते हैं तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या एसोसिएशन का गठन होता है और इस प्रकार ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन होता है। अब हम इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। तो 1 मिनट, यहाँ देखिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो पहली बात आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में किन 2 संगठनों का विलय हो गया था, तो वह लैंड होल्डर सोसाइटी था और एक बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था। पूछेगा इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1851 में होती है। और इसके अध्यक्ष, देखिए इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, जो लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे, याद है राजा कांत देव थे। तो संस्थापक सदस्यों में राजा राधाकांत देव जी शामिल थे, तो उन्हीं को इनका अध्यक्ष बना दिया जाता है, राजा राधाकांत देव। देखिए यहाँ पर तस्वीरें लगी हैं। विशेषता क्या थी इसकी, इस संगठन की, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की, तो इसकी विशेषताएं, सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यह अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। सबसे महत्वपूर्ण संगठन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके प्रयासों से देखेंगे कि हम 1853 का जो चार्टर आता है ना, 1853 के चार्टर में प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य को जोड़ दिया जाएगा। तो क्यों इसकी विशेषता, अब विशेषता थी, पावरफुल तो था ही संगठन, और था क्यों ऐसे, इसके बारे में हम जानकारी आपको बता ही रहे हैं। क्योंकि इन्होंने ही, देखिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि 1853 में जो गवर्नर जनरल का परिषद होता था उसमें एक कानूनी सदस्य अलग से जोड़ा गया है। ये लोग क्या करते थे कि कोई कानून बनवा सकते थे अपने हितों की रक्षा के लिए। और दूसरी बात देखेंगे, जब नील विद्रोह होता है तो जो नील विद्रोह होता है उसकी जांच के लिए एक आयोग के गठन की मांग भी करेंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट संगठन रहा होगा जो कानूनी सदस्य को भी जोड़ने की बात कर रहा है ताकि कानून को बनाया जा सके।
और जो एक विद्रोह भी हो रहा है तो उसमें भी यह बोल रहा है कि एक आयोग गठित किया जाए। कहीं ना कहीं ये दबाव बनाता था और इसका अच्छा खासा पकड़ था। तो इसीलिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है अपने समय का बहुत ही महत्वपूर्ण था। अच्छा, आप आगे देखेंगे कि 1860 में जब अकाल पड़ता है तो उस अकाल के लिए इन्होंने चंदा इकट्ठा किया। तो इस एसोसिएशन ने क्या किया, चंदा इकट्ठा किया। और इस एसोसिएशन का एक मुख्य पत्र था जिसे हिंदू पैट्रियाट के नाम से जानते थे, हिंदू पैट्रियाट के नाम से जानते थे। तो दोस्तों, हम आपको जितना भी चीज़ें बता रहे हैं एक भी ऐसा नहीं है जिसे आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे आपसे पूछ लिया कि इन दो संगठनों के आपसे विलय के फलस्वरूप फिर से एक बार बताइए, तो लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दो संगठन थे जिनके मर्ज होने पर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनता है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 38 में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपका देखेंगे 43 में हुई थी। और यहाँ उसके बाद जब दोनों मर्ज होते हैं तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हम देख रहे हैं 1851 में हुई थी। अध्यक्ष जल्दी से याद करिए कि राजा राधाकांत देहोगे। इनकी विशेषता यह थी कि इन्होंने एक कानूनी सदस्य को जोड़ा दिया और नील विद्रोह हुआ तो उसके लिए एक आयोग की बात की थी। 1860 में अकाल पड़ा तो उसके लिए चंदा, अर्थात समाज के लिए, भलाई के लिए भी कुछ काम किया। इनका एक मुख्य पत्र था। मुख्य पत्र का मतलब ये होता है बेसिक कि कोई भी संगठन है उसकी जो विचार हैं, चर्चा है, उस पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाते थे। तो इसका जो मुख्य पत्र था उसका नाम था हिंदू पैट्रियाट। तो पूछेगा हिंदू पैट्रियाट की इसकी मुख्य पत्रिका थी, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से संबंधित एक मुख्य पत्रिका थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ क्षेत्रीय संगठन और भी थे। तो आगे चल के एक बार देखेंगे दादा भाई नौरोजी। इनसे कौन नहीं परिचित होगा, यहाँ तस्वीर हमने लगा दी है। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे शख्सियत जिसको आप देखेंगे आगे चल के नरम दल के लोग, फिर गरम दल के लोग, गांधी जी, सब कोई इनका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता था। और करे भी क्यों ना, एक अपने आप में एक अद्भुत पर्सनालिटी थे। इनके बारे में हम बहुत विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। और अब हम बात करेंगे इनके द्वारा एक एसोसिएशन का की स्थापना किया गया। इस एसोसिएशन का नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखिए यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में EIA अर्थात ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी। कहाँ हुई थी, लंदन में। कहाँ हुई थी, लंदन में। और किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी। मेरे साथ बोलिए, कब हुई थी, 1866 में। कहाँ हुई थी, लंदन में, लंदन में। और किसके द्वारा हुई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। अभी देखिए कन्फ्यूजन ना होइएगा क्योंकि बहुत क्षेत्रीय संगठन है तो इंडिया एसोसिएशन ये सब जुड़ा रहेगा, तो पीछे वाला जो आप याद करोगे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है और फिर आप देखोगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन करके है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि आपको कन्फ्यूजन पैदा करती है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा ना, जो मेरे क्लास देखने के बाद आप इसको 1-2 बार फिर से चला के देखिएगा। चित्र के साथ लगाया हूँ इसलिए आपको बहुत तेज़ी से क्लियर होगा और आपके दिमाग में छप जाएगा। आगे चलते हैं भाई। अब हम इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो बात कर रहे हैं, जिसके संस्थापक जो थे हम बोल सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी जी थे। तो इनकी विशेषताएं क्या थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की विशेषताएं क्या थी, तो आप देखेंगे धन निकासी का सिद्धांत। ईस्ट इंडिया सोसाइटी की एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि आप आगे चल के ये धन निकासी सिद्धांत देते हैं जिसे हम ड्रेन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया। कब दिया, 1867 में दिया। और कैसे दिया, तो कैसे का मतलब होता है कि इन्होंने एक लेख लिखा, उस लेख के माध्यम से दिया। और उस लेख का नाम क्या है, इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। तो लेख का नाम पूछेगा। अब बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे, पहले सिंपल क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे यही पूछ लेगा कि धन निकासी सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने। बहुत हार्ड बनाएगा तो वो पूछेगा कि दादा भाई नौरोजी ने जो धन निकासी का सिद्धांत दिया था वह किस लेख के माध्यम से दिया था, उस लेख का क्या नाम है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। उसके बाद देखिए किसकी बैठक में, अच्छा है और डीप में पूछेगा तो आप जाके और डीप में अगर जाके पूछेगा तो पूछेगा किसकी बैठक में दिया, तो वही है भाई संगठन है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की वार्षिक बैठक हो रही थी। 66 में देखते हैं इसकी स्थापना होती है और 67 में इसकी वार्षिक बैठक होती है। उस वार्षिक बैठक
में चलकर धन निकासी सिद्धांत को दिया गया। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको कैसा मेरा क्लास लगा? आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। दोस्तों, आपके ही प्यारे से कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और अच्छे से एकदम जो विशेष जानकारी है आपके कंपटीशन स्तर पर और आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको देखिएगा एक स्टैंडर्ड नॉलेज तक ले जाने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखिए, मैं जो जिस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा आगे जाके, वो चीज़ें आपको आसानी से एक बुक में मिलने वाली नहीं है। मैं इसे देखिए ना, अब मेरे द्वारा स्वयं लिखा गया, मेरे हैंड राइटिंग का, तो इसलिए मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ। अब भरोसा रखिए आप हम पर, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।